जी हाँ दोस्तों, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं भिन्नों का जोड़, भिन्नों का घटाव, भिन्नों का गुणा और भिन्नों का भाग। तो दोस्तों, अगर आपको भिन्नों का जोड़, घटाव और गुणा करने में समस्या आती है तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, आइए हम सीखते हैं भिन्नों का जोड़ कैसे किया जाता है। तो भिन्नों का जोड़ का पहला क्वेश्चन है 1/2 प्लस 1/3 प्लस 2/3। जब भी हम भिन्नों का जोड़ करते हैं तो हमको ध्यान रखना पड़ता है, जो ऊपर की संख्या होती है उसे हम बोलते हैं अंश, और जो नीचे की संख्या होती है उसे बोलते हैं हम हर। जैसे कि 2 3 3 3 ये हमारा हर है, और जो 1 1 2 वो हमारा अंश है। यानी कि जो ऊपर की संख्या होती है उसे हम अंश बोलते हैं, और जो नीचे की संख्या होती है उसे हम हर बोलते हैं। जब भी भिन्न का जोड़ करते हैं तो हमें हर का एलसीएम लेना पड़ता है। ठीक है, तो हर हमारा है 2 3 3, तो हम क्या करेंगे, हर का एलसीएम लेंगे। तो हम इस प्रकार एक लाइन, इस प्रकार एक लाइन खींचेंगे और एक लाइन ऐसे खींचेंगे। तो जो 2 3 और 3 है उसका हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 2 3 3 एलसीएम छोटी से छोटी संख्या से हम लगाते हैं। जैसे छोटी संख्या हमारी है 2, तो सबसे पहले हम एलसीएम लगाएंगे 2 से। तो 2 से एलसीएम लगाया, 2 एकम 2। इसके बाद 3 में नहीं लगा, उसको वैसा ही लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद 3 से लगाएंगे, 1 का 1 और 3 एकम 3 और 3 एकम 3। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, जो 2 और 3 है उन दोनों का हम गुणा करते हैं। ठीक है, तो 2 3 हमारे कितने हो गए, 6 हो गए। 6 हो गए, तो जो हमारा एलसीएम आया वो कितना आया, 6 आया। तो क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे ऐसी और नीचे लिखेंगे एलसीएम का 6। ठीक है, इसको हम मिटा देंगे, अब इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, तो क्या 2 3 6 एलसीएम आया हमारा 6। इसके बाद क्या करेंगे, जो हमारे नीचे की संख्या जो हर होती है उस हर का एलसीएम में भाग देते हैं, और भाग देकर जो जितना आता है उसका गुणा हम 1 में करते हैं। जैसे हमने 2 का भाग लगाएंगे 6 में, तो 2 का पार्ट पढ़ेंगे 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 बारे में हमारा 6 जा रहा है। तो 3 का गुणा हम करेंगे इस 1 से, तो 1 को ले आएंगे यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद यहाँ प्लस का साइन है आगे, तो हम लगा देंगे प्लस का साइन। ठीक है, इसके बाद इस वाले 3 का इस वाले 6 में भाग लगाएंगे। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बारी में जा रहा है। उस 2 का गुणा इस 1 में करेंगे, तो 1 लिख लेंगे। इसके बाद प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा लेंगे। इसके बाद इस वाले 3 का इस 6 में भाग लगाएंगे। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बारी में जा रहा है। तो इस 2 का रंगीन बढ़ा लेंगे, इस 2 के साथ गुणा करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद इन सभी का हम गुणा कर लेंगे। इस 3 का गुणा करा हमने, 3 एकम 3। ठीक है, प्लस से प्लस लगा लिया, 2 एकम 2 2, प्लस से प्लस लगा लिया, 2 और 2 का गुणा करा, 2 दूनी 4, तो क्या हो गया 4, तो 4। इसके बाद 6 है तो 6 लिख लिया। इसके बाद क्या करेंगे, जो 3 है 2 है प्लस 4 है, उन सभी को हम जोड़ देंगे। तो उन सभी को हमने जोड़ा, 3 2 5 और 5 4 होते हैं हमारे 9। तो बराबर का साइन लगाकर 9 को हम लिखेंगे यहाँ ऊपर, और जो हमारा 6 है नीचे का, एक बटा का साइन लगाकर उसको लिखेंगे यहाँ। इसके बाद अब ये हमारा ये क्या बन गया, 9/6। तो अब क्या करेंगे, अब इसमें हम एक ऐसी संख्या से भाग लगाएंगे कि 9 से भी एक ही संख्या में भाग लगना चाहिए, और 6 से नहीं, कि दोनों नंबर में एक ही नंबर से भाग लगना चाहिए, कोई अलग नंबर से नहीं लगना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है, इसमें 2 से भाग लग रहा है मान लो, ठीक है, और इसमें 3 से भाग लग रहा है, तो इन दोनों अलग अलग नंबर से भाग नहीं लगना चाहिए। ठीक है, और मतलब कि ये 3 है और ये भी 3 है, तो ये भी 3 से जाना चाहिए, ये भी 3 से जाना चाहिए। एक ही नंबर से, एक ही नंबर हो गया ना, 3 3, एक ही नंबर से भाग लगना चाहिए। तो जो हमारा 6 है उसमें 2 से भाग लग रहा है, मगर 9 में नहीं लग रहा है 2 से भाग। तो अगला अंक है हमारा 3, तो 3 दूनी 6 और 3 3 है 9, तो 3 से दोनों नंबर में भाग लग रहा है, तो हम भाग लगाएंगे 3 से। तो 3 तिया हो गए हमारे 9, और 3 दूनी हो गए हमारे 6। तो जो हमारा आंसर आ गया, आंसर वो 3/2 आ गया। अब क्या है, 3 अलग नंबर है, 2 अलग नंबर है। अब इन दोनों नंबर में एक अंक से भाग नहीं लगेगा, 2 से भाग इसमें लग जाएगा, पर इसमें नहीं लगेगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार अगर कोई नंबर आ जाता है जिसमें अलग अलग नंबर से भाग लगता है, तो फिर आगे संख्या नहीं कटती है, तो वो ही हमारा आंसर रहता है। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, तो ये होता है हमारा भिन्न का जोड़। ठीक है, इस प्रकार हमने इसको भिन्न का जोड़ करते हैं। आपने सीख लिया, मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। पहली स्टेप रहती है इसमें, हमको ये पहचानना पड़ता है, ये ऊपर का होती जो संख्या होती है उसे बोलते हैं अंश, जो नीचे की संख्या होती है उसे बोलते हैं हर। जब भी भिन्न का जोड़ या घटाव करते हैं तो हमेशा हर का एलसीएम लेते हैं।
तो हमने एलसीएम लिया 2 3 3 का, ठीक है। एलसीएम लेकर हमारा 6 आ गया, 6 आ गया तो क्या कह रहा, इस हर का इसमें भाग देते हैं। तो भाग दिया 3 बार में कटा, ठीक है। और इसके बाद इस भाग देकर इसका गुणा जो भाग में आया इससे कर देते हैं ऊपर वाली संख्या से। तो इन दोनों का गुणा करा तो 3 के 3 आ गए। इसके बाद इस 3 से भाग दिया, 2 बारी में गया, 2 का गुणा 1 में कर दिया, 2 आ गए। इसके बाद क्या किया, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दिया। इसके बाद इस 3 से इस 6 में भाग दिया, तो 3 दूनी 6, 2 बारी में गया, तो इस 2 का और इस 2 के साथ गुणा कर दिया, गुणा कर कर जोड़कर जो आया वो हमने यहाँ लिख दिया। इसके बाद बटे में 6 था, बटे में 6 लिख दिया। इसके बाद इन तीनों को हमने जोड़ लिया, 3 2 5 4 9, ठीक है, 9 हो गए और ये क्या हो गया, 6 हो गए। इसके बाद क्या करना है, इन दोनों नंबर में एक ही नंबर से भाग लगना चाहिए। अलग अलग नंबर से लगता है तो आंसर हमारा वही होता है। तो भाग लगा हमारा 3 से, हमने 3 से भाग लगा दिया, तो ये 3 बार में गया, ये 2 बार में गया, तो ये 3/2 आंसर हो गया हमारा। अब ये 3 कट नहीं रहा है, 3 अलग नंबर से 3 से ही कट रहा है, 2 2 से ही कट रहा है, तो ऐसे नंबर से नहीं कटना चाहिए, तो वही हमारा आंसर रहेगा। तो ये अलग अलग नंबर से कट रहा है, तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो ये तो होता है हमारा भिन्न का जोड़। अब हम सीखते हैं भिन्न का घटाव कैसे करते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं। तो जब भी हम भिन्न का घटाव करते हैं तो हमको याद रखना है, ये होता है हमारा अंश और बटा ये होता है हमारा हार। यानी कि ये ऊपर के जो अंक होते हैं उसे बोलते हैं अंश, और जो नीचे के जो अंक होते हैं जैसे 3 6 और 2 ये है हमारा हार, ठीक है। तो जब भी भिन्न का घटाव करते हैं तो हमेशा हम हार का एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो हम एलसीएम किसका लेंगे, एक ऐसी लाइन खींचेंगे, एक ऐसी लाइन खींचेंगे। तो एलसीएम लेंगे हम 3 6 और 2 का, उसे लिख लेंगे इसमें 3 6 और 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमको छोटे नंबर से इसमें भाग लगाना है, यानी कि एलसीएम करना है। तो सबसे छोटा नंबर है हमारा 1, 1 के बाद हमारा 2 है, तो 1 से तो भाग लगता नहीं, 2 से लगाते हैं, ठीक है। तो 2 से भाग लगाया, 2 एकम 2, 2 3 6 और 2 एकम 2। इसके बाद 2 से भाग नहीं लग रहा है, अब हम लगाएंगे 3 से भाग। तो 3 से भाग लगाया, 1 का 1 ही, तो 3 एकम 3 और 1 का 1 ही। अब क्या करेंगे, जो 2 और 3 है इन दोनों का हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 2 3 कितने होते हैं हमारे, 6 होते हैं। तो 6 क्या है हमारा एलसीएम है, 6 हमारा क्या है एलसीएम है। तो उसको हम कैसे लिखते हैं, एक लाइन खींचते हैं और नीचे लिख लेते हैं 6। इसके बाद जो हार है 3, इस नंबर से इसमें हम भाग लगाएंगे और भाग लगाकर जो आएगा उसका गुणा ऊपर करेंगे, ठीक है। 3 से भाग लगाया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बारी में गया, 2 का गुणा हम करेंगे 5 में, ठीक है। 2 का गुणा हम 5 में डायरेक्ट कर लेते हैं क्योंकि इतनी जगह नहीं है। तो 2 पंजे हो रहा है हमारे 10, तो 10 को हम लिख लेते हैं यहाँ पर। इसके बाद माइनस का साइन है तो हम माइनस का साइन लगा देंगे ना। इसके बाद इस 6 से 6 में भाग लगाएंगे, तो 6 एकम 6, एक बारी में गया, 1 का गुणा 2 में करेंगे, तो 2 एकम 2, ठीक है। इसके बाद माइनस से माइनस लगा देंगे। इसके बाद 2 से भाग लगाएंगे 6 में, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 बारी में जा रहा है, 3 का गुणा 1 में करेंगे, तो 3 का गुणा 1 में करा तो 3 एकम 3 1 आ रहा है। इसके बाद 10 में से 2 घटा लेंगे, 8 बचेंगे, 8 में से 3 घटा लेंगे, 5 बचेंगे, तो ये 5 हम लिख लेंगे। और ये हमारा 6 है, 6 उस 6 को हम ये लिख लेंगे, ठीक है। तो 5/6 डिफरेंट नंबर है, तो 5 5 से ही कटेगा क्योंकि वो एक अभाज्य संख्या है, और 6 2 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, मगर 5 नहीं कटेगा। तो हमारा जो आंसर होगा वह 5/6 होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा भिन्न का घटाव, तो ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों भिन्न का घटाव किया जाता है। तो अगर आपने भिन्न का जोड़ सीख लिया तो भिन्न का घटाव सीखने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। जिस प्रकार भिन्न का जोड़ किया जाता है उसी प्रकार भिन्न का घटाव किया जाता है। अब हम सीखते हैं भिन्न का गुणा। अगर आपने भिन्न का गुणा सीख लिया तो आप भिन्न का भाग बहुत आसानी से सीख जाओगे। तो हम भिन्न का गुणा सीखते हैं। क्वेश्चन है हमारा 6/12 गुणित 10/4 गुणित 12/8, ठीक है। जब भी भिन्न का गुणा किया जाता है तो इसमें काटना रहता है, क्रॉस में काटते हैं। सबसे पहले ऐसे काटते हैं, देखिए एक क्रॉस में काटा जाता है, यानी कि इससे ये काट सकते हैं, और एक ऊपर से नीचे काटा जाता है, इस प्रकार, ठीक है। इस प्रकार काटना रहता है।
मगर आपको ध्यान रखना है नीचे की संख्या को नीचे की संख्या से नहीं काटा जाता और नहीं काटना है। तो आइए हम काटते हैं। जैसे कि अब इसमें मैंने काटा, यानी कि भाग लगाते हैं इसी प्रकार। तो 6 का पाड़ा पड़े, 6 एकम 6, एक बारी में काटा, 6 दूनी 12, दो बारी में काटा, यानी कि एक ही अंक से काटना चाहिए। दोनों नंबर जो है ना वो एक ही अंक से काटना चाहिए। तो एक ही अंक से काटा, 6 से हम काट सकते हैं, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो ये तो गया हमारा 1/2। तो इसमें लिख लिया मैं 1/2, गुणित है, गुणित लिख लिया। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम 2 से काट देंगे इसको, सॉरी 4 से काट देंगे। 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस में इस प्रकार करता है, 4 एकम 4 और 4 तिया हो गया हमारा 12। तो ये हो गया हमारा क्रॉस में कटना, ये हो गया हमारा इस प्रकार कटना, तो है ना, ठीक है। इसके बाद इसको भी 2 से काट देंगे, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, तो गुणित 5/1 ये हो गया हमारा, गुणित 3/4 हमारा ये हो गया, ठीक है। अब ये कट रहा है तो काट देंगे, तो ये नहीं कट रहा है क्योंकि हमको काटना कैसे रहता है, इस प्रकार काटना है ऐसे में और इस प्रकार काटना है। तो इस प्रकार भी नहीं कट रहा है, 1/2 नहीं कटेगा, 5/1 नहीं कटेगा, 3/4 नहीं कटेगा। इस प्रकार नहीं काटना है, 2 से 4 काट देंगे, इस प्रकार नहीं काटना है, ठीक है। तो ये हो गया। तो क्या करेंगे, इसके बाद इस 1 का 5 में गुणा करते हैं और इस 5 का 3 में गुणा करते हैं। तो 5 का 1 में गुणा करा, 5 एकम 5, और फिर 5 का 3 में गुणा करा, 5 तिया 15, बराबर लगाकर 5 तिया 15, यहाँ बटा बटा लगा दिया। इसके बाद इस 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 एकम 2, और इस 1 का गुणा मतलब 2 का गुणा 1 में करा, 2 एकम 2 आ गए, 2 और 2 का गुणा करेंगे 4 में, तो 2 चौको 8, कितने हो गए, 2 चौको 8, 8 हो गए, तो ये 8 लिख लिया। तो अब दोनों ही जो नंबर हैं अगर वो कट रहा है तो काटेंगे और नहीं कट रहा है तो नहीं काटेंगे, वो एक ही नंबर से कटना चाहिए। तो 15/8, तो 15 किससे कटेगा, 2 से नहीं कट सकता, 3 से कटेगा, 3 5 15, मगर 3 से 8 नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, मगर 5 से 8 नहीं कटेगा। तो ये हमारा आंसर रहेगा जो 15/8 ही रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया 15/8। इसके बाद हम करेंगे अब भिन्न का भाग। तो जब भी हम भिन्न का भाग करते हैं तो इसमें ऐसा रहता है, हमको जो साइन होता है भाग का वह गुणा में बदलना पड़ता है, और जो आगे की संख्या होती है वह हमको पलटना पड़ता है। तो जैसे मैंने लिखा 20/3, तो 20/3 हम कैसे लिखेंगे, इसके बाद जो साइन है हमारा भाग का उसे हम बदल देते हैं गुणा में, क्योंकि जब भी भिन्न का भाग किया जाता है तो इसकी साइन हम बदलना बहुत जरूरी रहता है उसमें, ठीक है। साइन बदल लेंगे तो हमारी जो संख्या है वो पलट जाएगी। जैसे 10/6 है तो हमने साइन बदल लिए तो 6/10 हो जाएगा। इसके बाद जो भाग का साइन है उसे गुणा में बदल देंगे, जो 5/3 है उसे हम 3/5 कर लेंगे। अब ये क्या बन गया, हमारा भिन्न का गुणा बन गया, बन गया ना। अब क्या करना है, इसमें काटना है ओनली। तो काटना कैसे, या तो आप इस प्रकार काट सकते हो, इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार काट सकते हो, इस प्रकार, ठीक है, गुणा इस प्रकार, और इस प्रकार इस प्रकार, इस प्रकार इस प्रकार, नहीं तो इस प्रकार काट सकते हो, मगर आपको इस प्रकार नहीं काटना है, ठीक है। नीचे की संख्या को नीचे की संख्या से नहीं काटना है, ऊपर की संख्या को नीचे की संख्या से काट सकते हैं, इधर की संख्या को इधर से, इधर की संख्या से इधर को, इधर की इधर, इधर की इधर। तो हम काटते हैं 3 से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, दो बारी में कटा, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, दो बारी में कटा। इसके बाद कोई कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। तो ये हो गया हमारा 2/1, ये वाला 2/1, गुणा है तो गुणा लगा लिया, ये है 2/1, तो 2/1 लिख लिया, गुणा है तो गुणा लगा दिया, 3/5, ये भी नहीं कट रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, और एक का गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करेंगे। ऊपर का गुणा ऊपर करेंगे, नीचे का गुणा नीचे करेंगे, ठीक है। तो 2 का गुणा 2 में करा, 2 दूनी 4, 4 का गुणा 3 में करा, 4 तिया 12, ये हमारा 12/1। एक का गुणा 1 में करा, 1 एकम 1, और 1 पंजे 5, तो ये 5 हो गया। अब जो 12 और 5 है तो अलग अलग नंबर है, ये किसी संख्या से नहीं कटने वाली, क्योंकि ये अभाज्य संख्या आगे नीचे। तो ये हमारा आंसर हो गया 12/5, ठीक है। इस प्रकार हम भिन्न का भाग करते हैं।
तो एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। तो भिन्न का जब भी गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो भिन्न का भाग करने में हमको क्या करना है, सबसे पहले जो संख्या है स्टार्टिंग की उसको वैसा का वैसा ही लिखना है। जैसे 20/3 था तो 20/3 को मैंने 20/3 लिखा। इसके बाद हमारा जो भाग का साइन है उसे हमें बदल देना है गुणा में। ठीक है, जब भी भिन्न का हम भाग करते हैं तो आपको ध्यान रखना है साइन पलटना पड़ता है, यानी कि गुणा में बदलना पड़ता है। और गुणा में जैसे बदलते हैं जो आगे के जो अंक होते हैं वो हमारे बदल जाते हैं। यानी कि ये था हमारा 10/6, तो हमने साइन पलट कर इसको कर लिया 6/10। इसका भाग का साइन था गुणा में पलटा, 5/3 था तो 3/5 कर लिया। इसके बाद क्या करना है, आपको काटना रहता है इसमें। तो काटना कैसा है, या तो इस प्रकार काट सकते हैं, इस प्रकार, ठीक है, और इस प्रकार काट सकते हैं या तो, और या इस प्रकार काट सकते हैं, इस प्रकार ऊपर का नीचे, मगर नीचे का नीचे हम नहीं काट सकते। तो हमने क्या करा, इसको काटा, फिर हमने काटा इस 3 से 6 को, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 आ गया, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 1/2, 2/1 गुणे 2/1 गुणे 3/5 आएगा। इसके बाद क्या किया, इसके बाद ऊपर ऊपर का हमने गुणा कर लिया, 2 का गुणा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 आएगा, 1 एकम 1, 1 पंचे 5, 12/5 आएगा। अब कट नहीं रहा है तो संख्या वैसी की वैसी रह जाएगी। तो ये तो होता है हमारा भिन्न का क्या भाग होता है। तो इस प्रकार हम भिन्न का गुणा करते हैं और भिन्न का भाग करते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।